देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि और केरल में इसके सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने इस संबंध में राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना के मामलों पर निरंतर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखा है कि इसके पूर्व में जारी कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल को पूरा किया जाए। बच्चों, बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की भी सलाह स्वास्थ्य विभाग ने दी है। वहीं मास्क का उपयोग, हाथों की सफाई, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाने की भी हिदायत दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से राज्यों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के मामलों की संख्या को कम करने में जब हम सक्षम हुए हैं, सफल हुए हैं, तो इससे भी हम सफल हो जाएंगे इस बीमारी से भी। हालांकि अब तक कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाए, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है कि वो तमाम जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अपनाए जाएं। हाल में केरल जैसे कुछ राज्य में कोविड के मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि देखी गई थी। देश में कोविड के अब नए स्वरूप या इसे सब वेरिएंट कहा जा रहा है JN1, इसका पहला मामला 8 दिसंबर को ही केरल में सामने आया था। हालांकि खबरें ये भी हैं कि एक की मौत कोरोना से केरल में हुई है और 111 लोग इससे इफेक्टेड हैं। लेकिन अब ये JN1 जो नया सब वेरिएंट कोरोना का पाया गया, ये कितना खतरनाक है जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, ये जो नया सब वेरिएंट अब कोरोना का आया है जिसने केरल में दस्तक दी है, JN1, ये कितना खतरनाक है? क्या इसके लिए भी कोरोना जैसे ही एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए आसिया, ये अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला कोरोना का वेरिएंट है। अब तक केरल में 111 इसके मामले आ चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत इस वेरिएंट से हो चुकी है। इसके खतरनाक होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के द्वारा देश के तमाम राज्यों को पत्र लिखकर अलर्ट रहने को कहा गया है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। झारखंड में किस तरह की तैयारी इस अलर्ट के बाद नजर आ रही? यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारियां की हैं? रिम्स और सदर अस्पताल में पहले से कोरोना को लेकर अलर्ट था ही। नए वेरिएंट के सामने आने के बाद रिम्स को खासकर फिर से तैयार रहने को कहा गया है। रिम्स में इलाजरत बुजुर्ग और गंभीर मरीजों को विशेष सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। चलिए, शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह कोरोना के वक्त लोग एहतियात बरतते थे और उसी तरह फिर से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। भीड़भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें अगर ज़रूरत ना हो तो। अगर आपको निकलना ही है तो वो तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करें जो कोरोना और कोविड के वक्त कर रहे थे लोग, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और तमाम राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है।